आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। निपा वायरस ने पूरे केरल में तबाही मचा रखी है। अब आप बोलेंगे क्या निपा वायरस जो है वो हर जगह फैलेगा, पूरे देश में फैलेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा? कोविड की तरह है ये जूनोटिक कोविड, ये भी जूनोटिक पैरामॉक्सिविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। हेंड्रा वायरस से रिलेटेड है। हेंड्रा वायरस काफी ज्यादा ट्रांसमिसेबल और काफी ज्यादा डेडली वायरस होते हैं। ये ऐसी फैमिली है जो जान लेके ही छोड़ते हैं। 1998 में सिंगापुर और मलेशिया में ये इमर्ज हुआ निपा वायरस। 91 लोग पीड़ित हुए, 60 मर गए। मोर्टेलिटी रेट, थोड़ा सा डरिएगा आप, 40 से 70% है। 70% चांसेस हैं कि आप डेंजरस वायरस है, खतरनाक वायरस है। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है जैसे कोविड फैलता था। सबसे बड़ी दिक्कत यह है जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलते हैं उनमें हम क्या ही बात करें। तो आप बोलेंगे सर अच्छा चौथी बार केरल में आया है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ह्यूमन टू ह्यूमन है तो इसको तो खत्म ही कर देना चाहिए, आधी पॉपुलेशन चली जाएगी, तो अभी तक हम जिंदा कैसे? सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा। और जो भैया डॉक्टर्स ने बोला है, ठीक है, कुछ बच्चों की ये, बहुत कम बच्चों की ये वो रहती है कि सर एक एग्जैक्ट वर्ड्स बताया करिए डॉक्टर्स के या जो भी बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे नोट्स बना लेता हूँ भाई, ठीक है, कि भाई क्या क्या किसने बोला एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ। तो फिलहाल केरल में हालत खराब है, लेकिन आपकी हालत नहीं खराब होगी क्योंकि आज रात 12 बजे हम अपने बैच को क्लोज कर देंगे। इस बार मैं लिमिटेड एडमिशंस ले रहा हूँ। तो ये जो डार्क पर्सनैलिटी का शानदार कोर्स, जिसमें हम क्लिनिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस की हम बात करेंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, एक ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। केरल ने डेडली निपा वायरस को कन्फ्रंट किया चौथी बार है, 2018, 19, 21, 20 और अब 2023। तो नॉर्थ केरल डिस्ट्रिक्ट कोझिकोडे, यहां पे बांग्लादेश में भी ये फैला है। अभी तक 1998 से लेकर 2015 तक 600 के करीब इंफेक्शंस हुए हैं टोटल निपा वायरस के, WHO के हिसाब से। तो कोझिकोडे में 5 केसेस हमको देखने को मिले और अभी तो 4 पॉजिटिव निपा केसेस देखने को मिले, जिसमें 2 की मौत हुई है। मौत होती है, डेडली वायरस है, मैंने आपको क्या बताया। तो सबसे पहली बात तो अगर हम बात करते हैं निपा वायरस की, 1998 में जैसा कि हमने बताया निपा वायरस आया। केरल में ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है ये? नेचुरल होस्ट बैट्स है, फ्रूट बैट्स, जूनोटिक बैट्स एंड पिग्स। अब ये जो बैट्स हैं ये फ्रूट्स खा लेते हैं, ठीक है, फ्रूट बैट्स जिनको बोला जाता है, और अपना वायरस जो है छोड़ देते हैं, समझ रहे हो? तो अगर आपने ये फल खा लिया या अगर ये फल तोड़ दिया, मान लीजिए कि आम है, आम पेड़ से निकाला, अब इस बैट ने आम खाया, आम इन्फेक्टेड, उसमें वायरस है, और आपने कहीं से कंज्यूम कर लिया तो ये वायरस आपके अंदर चला जाएगा। पिग्स के साथ भी ऐसे ही होता है। पिग्स भी यहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर पिग्स इन्फेक्टेड हैं और आप इनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं तो आपको ये वायरस पकड़ लेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए किसी इंसान को निपा वायरस है और उसके क्लोज आप चले गए तो आपको भी ये हो जाएगा, समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात तो लोग और जानवरों के थ्रू ये फैलता है। कैसे? ब्लड, खून से, पूप, पॉटी से, सुसु से, सलाइवा से, या फिर इन्फेक्टेड एनिमल से। हमेशा याद रखो, एक चीज गांठ बांध लो बेटा, वायरस कैसे घुसता है? नाक से, मुंह से, ठीक है, कम होते जो स्किन के थ्रू। तो कभी भी कहीं से आओ आप, एक तो हाथ अच्छे से धो, सैनिटाइजर लेके चलो, नहीं है तो हाथ जो है नाक और इधर पे मत लगाओ, आके धो लो, उसके बाद ही। ज्यादातर वायरस बहुत समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब कई बार जब निपा वायरस होता है तो केयर की जरूरत होती है। अभी 100-150 जो मेडिकल पर्सनल्स है वो ऑब्जर्वेशन में है, उनको भी निपा वायरस हो सकता है। जो कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड एनिमल है, अगर आप उनको खा लें या उनके खाने को खा लें, उनको भी हो सकता है निपा वायरस। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ये तो एक वायरस है, कोविड एक वायरस था। जानवरों में लाखों वायरस होते हैं, हजारों वायरस जानवरों में होते हैं। इंसान जानवर को मार के खा रहा है,
और बुरी तरीके से खा रहा है, अनकंट्रोल्ड। लाइव स्टॉक फार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, इंसान से लगातार जानवर कांटेक्ट में हैं, तो जानवर के वायरस आएंगे इंसानों में। तुम बेटा हमको मार रहे हो, हम तुमको मारेंगे। तो सबसे पहली बात तो एक कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। बर्ड फ्लू हो गया, H1N1, आपका कोविड हो गया, नीपा हो गया, ये सब जानवर से ही आए, जूनोटिक है ये। ओके, सिम्टम्स क्या हैं? भयानक फीवर 103, 102। इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली 5 से 14 दिन का रहता है, और उसके बाद 3 से 14 दिन तक आपको फीवर और भयानक सिरदर्द देखने को मिलेगा। ड्राउजीनेस, बेहोशी की हालत, कंफ्यूज्ड, क्योंकि आपके सीधा दिमाग पे ये तो डिसओरिएंटेशन, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। मेंटल कंफ्यूजन ऑलवेज, कोमा में भी आप जा सकते हो, एंड मोस्ट पोटेंशियली डेथ 70% है मोर्टेलिटी रेट। कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है, बस केयर ही दी जाती है, इंटेंसिव केयर, हेडेक, फीवर, इन सब को लेके कोमा में तो तुरंत मेडिकल केयर दो, तो बस केयर ही मिलती है, और कोई भी इसका अभी तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आया है। केरल में दोस्तों 2021 में जब पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक और 2021 में नीपा वायरस भी आ गया, तो 2 तरीके से अटैक हुआ था यहां पे। पहला आउटब्रेक 2018 में हुआ, जब 18 कंफर्म्ड केसेस आए, जिसमें से 17 मर गए। 18 में से 17, 90% मोर्टेलिटी यहां पे रहा है। तो इससे पहले सरकार ने, अच्छा क्यों रहा मोर्टेलिटी? सरकार ने इससे पहले कभी नीपा वायरस देखा ही नहीं। केरल में पहली बार 2018 में आया, फ्रूट बैट्स, पिग्स यहां पे ज्यादा, तो वहां से आया वायरस, और सरकार ने जब देखा ही नहीं, जब हैंडल ही नहीं किया है, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इसीलिए हमको हाई फेटालिटी रेट हमको देखने को मिलता है। और जैसे ही वायरस आने लगा और विक्टिम्स, एक टाइम पे दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, 3000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया। आप समझ रहे हो, 3000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया। इतना डर फैल गया था नीपा वायरस का कि लोग डिप्रेशन में आने लगे थे कि भाई कहीं हमको नीपा ना हो जाए। फिर 2019 में, लेकिन इस बार सरकार प्रिपेयर्ड थी। सरकार को इस बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल गया था नीपा का, तो इस बार सरकार प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड थी। तो इस बार एर्नाकुलम में पहला केस आया, ठीक है, लेकिन सब कुछ इस बार स्ट्रीमलाइंड था, एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। तो इस बार केसेस हमको कम देखने को मिले, समझ रहे हो, ठीक है, बहुत ही कम इस बार केसेस देखने को मिले। फिर 2020 में आया, इस बार भी सरकार प्रिपेयर्ड थी, लेकिन इस बार कोरोना भी साथ में था, तो मुश्किल था। हालांकि इस बार निपा के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस जो हैं वो शुरू कर दी थी। फिर 2021 में जब 12 साल के बच्चे की डेथ हो गई, बट अभी तक यहां पे सरकार प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। और अब 2023 में आया है, 2023 में यहां पे, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने अगेन जो जहां जिनको भी फीवर हो रहा है उनका डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, सर्वेलेंस के ऑर्डर दे दिए हैं। 150 जो मेडिकल स्टाफ है वो ऑब्जर्वेशन में, सैंपल्स जो है वो टेस्ट करने भेज दिए गए हैं। तो ये हिसाब किताब है। अब आप ये पूछेंगे सर एक बात बताइए, क्या ये डेंजरस है? क्या नीपा वायरस जो है वो डेंजरस है? ये देख सकते हैं लैब में भेजा गया है, बायो सेफ्टी लेवल 3। तो ऑन ग्राउंड टेस्टिंग लगातार हो रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, जिनको नीपा था कौन कौन उसमें क्लोज कॉन्टैक्ट में आया, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को लगातार जो है वो यहाँ पे मतलब एक तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है। और जो पहले 4 केसेस है उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ऑलरेडी भेज दिया गया है। जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है वीना जॉर्ज, मीटिंग हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। उन्होंने बोला कि भाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बेसिकली ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ना, यही इसको ट्रीट करती है, ठीक है। तो ये IgG जिसको बोलते हैं, और यही बोला है कि भाई देखो मेडिसिन जो है वो दी गई है। हालांकि अभी तक क्लिनिकली ये मेडिसिन प्रूवन नहीं है, बट फिलहाल अभी तक यही हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। बाकी और भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि निपा को कंट्रोल किया जाए। तो अब बात इतनी सी है कि अब आप बोलेंगे कि सर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्या? खतरनाक तो है, लेकिन राहत की बात यह है कि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड नहीं होता है। खुश हो गए? जैसे इन्फ्लुएंजा या कोविड होता है ना, बहुत तेज़ी से, ये वैसे स्प्रेड नहीं होता है। अगर आप बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, बहुत ही क्लोज, तभी होगा, एकदम पास में उसकी केयर कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा ये। तो बहुत ज्यादा इसीलिए ये केसेस एक ही जगह पे ही रहते हैं, ये हर जगह नहीं फैल सकते, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, ये केसेस जो है वो हर जगह नहीं आपको देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो। बाकी कुछ मैं और बता देता हूं जो डॉक्टर्स ने यहां पे बताया। ट्रांसमिशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और केरल में ही क्यों? क्योंकि केरल में फ्रूट बैट ज़्यादा मिलते हैं और वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और वहाँ पे क्योंकि इससे पहले भी केसेस आए हैं, ये भी हिसाब किताब है। तो जो फ्रूट बैट्स हैं वो नेचुरल होस्ट है, और ह्यूमन इंटरेक्शन जो फिर
तो यही चीज है। अब बड़ी बात है कि क्या दूसरे राज्यों में भी फैलेगा ये, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए तो फैल सकता है भाई, फैलने को तो फैल ही सकता है, तो इसीलिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स तो लेने ही पड़ेंगे। मास्क वास्क लगा के घूमिए भाई, वायरस है कहीं पे भी आप जा रहे हैं, स्पेशली अगर सदर्न स्टेट में जा रहे हैं तो मास्क लगाइए, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस नहीं है ये, जिस तरीके से SARS-CoV-2 फैला था ना, उतना ये कंटेजियस नहीं है, ये चीज़ है। बट हाँ, अगर आप बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में हो तो ये आपको हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा कंटेजियस नहीं है, तो ये अच्छी बात है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये निपा वायरस के लिए पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी। अभी केरल में केसेस आ रहे हैं, अभी कंट्रोल तो किया ही जा रहा है निपा वायरस को, और मोस्ट प्रोबेबली अगले 1-2 हफ्ते में कंट्रोल भी हो जाएगा। आ जाओ डार्क साइकोलॉजी, आज रात 12 बजे हम बैच खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।